चलिए जनाब, अब जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको जरा श्रीनगर का हाल अहवाल भी बताते हैं। उसके बाद हम सीधे जम्मू स्टेडियम भी चलेंगे और फिर बारामूला नॉर्थ कश्मीर भी चलेंगे और उसके बाद कुछ और खबरें जिनको आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर जश्न है। 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब थोड़ी देर पहले उसका आगाज हो गया है। सरहद पार भी गूंज है, वो गूंज है क्या इस 75वीं यौम आज़ादी की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सीधे चलेंगे पहले श्रीनगर। साहिल इकबाल मेरे साथ है। साहिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अभी सिक्योरिटी सूरत हाल है। थोड़ी देर पहले में इरफान बता रहे थे कि वेन्यू के अंदर लोग आ रहे हैं जी, बच्चे आ चुके हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होने हैं, लेकिन सिक्योरिटी का हिसार भी काफी ज्यादा सख्त है, क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट वहां पर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थोड़ी देर में वहां जा रहे हैं। लाल चौक और आसपास के इलाके की क्या कुछ खबर है? और जो हम रिवायती तौर पर देख रहे थे कि सीआरपीएफ की तरफ से कई मकामात पर या सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम होता था, परचम कुशाई होती थी, अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आपने भी बताया कि श्रीनगर के अगर हम लाल चौक या इसकी मदाफाती इलाकों की बात करते हैं तो कल शाम को ही हमने देखा था कि एक चांस इनकाउंटर के जो मौका बना था नौहटा इलाके में, और उसके बाद फिर वहां पर रात भर जो है नाका चला और बाद में कुछ वहां से चीजें भी बरामद की गई। एक राइफल और स्कूटी को भी बरामद किया गया जिस पर वो सवार थे, और उसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। खास तौर पर अगर श्रीनगर की हम बात करें तो जितने भी इलाके जो शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं, या खास तौर पर अगर श्रीनगर के जो कमर्शियल हब लाल चौक है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर नाके भी लगाए गए हैं, पुलिस हो या सीआरपीएफ की तरफ से हो। और किसी भी शख्स को गैर जरूरी तौर पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, और उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाती है जिनके पास सिक्योरिटी पासेस हो या जो रिपब्लिक माफ कीजिएगा इंडिपेंडेंस डे में शामिल होने की गरज से आगे बढ़ रहे हों। तो इसी तरह का अगर मैं अभी तक का अहवाल आपको बता दूं तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक जो है झंडा लहराया गया है उनके हेड ऑफिस में, और उसके साथ साथ कांग्रेस जो भवन है हेड ऑफिस जो है वहां पर भी झंडा लहराया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर कॉलेजेस हैं, अभी हम मौलाना आजाद रोड पर खड़े हुए हैं और हमारे कुछ ही फासले पर जो एसपी कॉलेज है वहां पर भी इस वक्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तकरीबात जो है चल रही हैं, और वहां पर भी बच्चे आए हुए हैं और स्कूल के जो टीचर साहिबान हैं वो भी आए हुए हैं, और वो भी वहां पर झंडा लहराएंगे कुछ ही देर में। और इस बीच आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के पेश नजर आप इस वक्त भी देख रहे हैं, विजुअल्स में भी देख रहे हैं आप कि मौलाना आजाद रोड है, और आप बखूबी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी शख्स को है चलने फिरने की, गैर जरूरी तौर पर चलने फिरने की इजाजत नहीं है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि सड़कें इस वक्त बिल्कुल सुनसान हैं, और यहाँ पर दूर दूर तक आपको लोग जो है नहीं दिखाई देंगे, बल्कि कुछ खास गिने चुने लोग जो है दिखाई देंगे जिनके पास सिक्योरिटी पासेस होंगे या किसी इमरजेंसी की गर्ज से। थोड़ी देर में देखेंगे साहिल के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी भी नकल हरकत होनी है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जाएंगे। शेर कश्मीर में सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो कोई ऑफिशियल स्केड्यूल भी कुछ जारी हुआ है कहां कहां पर, इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम शेर कश्मीर में होगा उसके अलावा जो बाकी प्रोग्राम छोटे बड़े होने हैं? बिल्कुल इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहां पर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं। अभी तक का जो शेड्यूल है उसमें यहाँ पर इन दो जगहों पर जिस तरह से मैंने कहा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कांग्रेस दफ्तर के पास जो है झंडा लहराया गया, और इसी तरह की तकरीब जो है कुछ देर बाद बीजेपी के हेड ऑफिस पर भी होने वाली है, और बाकी जो जितनी भी पार्टियां होती हैं वो अपने तरीके से करती हैं। जारी करने के लिए परचम कुशाई का सिलसिला तमाम दफ्तरों के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेज के अंदर जो वो हो रहा है, और वक्त से ये तकरीबात जो होनी है ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जम्मू भी चलते हैं जी, जहां पर दूसरी सबसे बड़ी तकरीब होनी है, और जम्मू के एमएएम स्टेडियम के अंदर भी पिछले कई दिनों से काफ़ी कुछ गहमा गहमी थी। सीधे विजुअल्स दिखाइएगा क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर आर भटनागर साहब ने कौमी परचम को लहराना है, और थोड़ी देर में जब परचम कुशाई होनी है उसके बाद मार्च पास्ट पर भी सलामी है। रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। बिल्कुल रितिका हमारे साथ हैं, सीधा रितिका के पास चलते हैं। परेड करते हुए या मार्च पास करते हुए इस वक्त आपको कंटिजेंट्स नजर जरूर आ रहे होंगे, लेकिन क्या तैयारियां हैं? मौसम काफी खराब लग रहा है, और क्या ऑफिशियली फ्लैग होस्ट कर दिया गया है या फिर अभी होना बाकी है? क्या स्केड्यूल बनाया गया है जम्मू के लिए रितिका? रितिका आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अपडेट कीजिएगा।
जी सर, अगर आज की हम बात करें तो कि 75वां आजादी का अमृत महोत्सव जम्मू में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में इससे पहले भी इतला किया गया था कि जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में इस कार्यक्रम को बनाने को लेकर तमाम तैयारियां की गई और इसी के चलते आज जो मुख्य एडवाइजर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से ठहराने का कार्य है वो पहुंच गया। और इस वक्त की अगर बात करें जी, मार्च पास्ट का कार्यक्रम जो है तमाम की तरफ से और तमाम विद्यार्थी जो है उनकी तरफ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बताया जाता है कि सलाहकार यहाँ पर जो है वो फ्लैग होस्ट करेंगे, लेकिन स्टेडियम के बाहर क्या कुछ तैयारियां हैं? कंटिजेंट्स अपनी तैयारी में जरूर लगे हुए हैं। सिक्योरिटी किस तरीके से है शहर के बीचों बीच, क्योंकि हाई अलर्ट पर परसों से हम देख रहे थे, नेशनल हाईवे से एलओसी आईबी से लेकर जम्मू सिटी तक, तो मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है 12-1 बजे तक, या फिर बड़ी तादाद में लोग भी साथ साथ पहुंच रहे हैं क्योंकि स्टेडियम में बड़ी संख्या है लोगों के बैठने के लिए, जगह भी काफी ज्यादा है। आपको बताने की करना चाहूंगी, जम्मू में अलग अलग रूट से जो रोजाना के हिसाब से यातायात करना है किया गया है। बहुत शुक्रिया जी ऋतिका, चूंकि ऑडियो का लाइन बड़ा ड्रॉप है जी, वहां पर बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये तो फिलहाल जम्मू से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज काफी ज्यादा खराब है, मतला अबर आलूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जज्बा जोश जो है वो बच्चों के अंदर भी है, उन सारे कंटिजेंट्स के अंदर है जिन्होंने वहां पर आके मार्च पास्ट में सलामी लेनी है। क्योंकि हमें जो इतलात आ रही है स्कूली बच्चों के साथ साथ सीआरपीएफ, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, एनसीसी कैडर्स के साथ साथ कल्चरल प्रोग्रामों पर एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने आज हिस्सा लेना है। और ये ही तकरीब श्रीनगर के साथ साथ जम्मू के अंदर होनी है, तहसील सदर मकामात पर भी इसी तरीके की तकरीबात जो होनी है। सीधे जम्मू हम बारामूला भी चलने की कोशिश करेंगे जी, आपको वहाँ की भी तस्वीरें बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस वक्त जहाँ हमें इतलात आ रही है कि सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर परचम कुशाई का सिलसिला शुरू हो गया है, साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक। फिदा हुसैन साउथ कश्मीर के अनंतनाग मेन स्टेडियम से इस वक्त हमारे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कौमी परचम को लहराया गया या अभी कुछ वक्त लग सकता है? इस वक्त खनाबल में खनाबल में सबसे बड़ा जो है वो टीडीसी चेयरमैन जो है उन्होंने तिरंगा लहराया। मैं आपको बता दूं जो आम लोग हैं उनकी एक बड़ी फहरिस्त है, मैं आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जो छोटे बच्चे हैं बारिश की परवाह न करते हुए फिर भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा इशफाक यहाँ पे कि यहाँ पे डीडीसी मेंबरान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको डिप्टी कमिश्नर अरसलाट वो यहाँ पे मौजूद है, डीआईजी जनूबी कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग और आम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और बारिश जो है बारिश की परवाह न करते हुए ये यहाँ पे मौजूद है। जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं वो यहाँ पे भी मौजूद है। इस यहाँ पे जो यौम आज़ादी जो है यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में ये यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पे इन बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इशफाक, क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो जी ये बता दीजिए फिदा हुसैन की क्या पॉलिटिकल जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान वहां पर मौजूद है? देखिए बिल्कुल इशफाक कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डीडीसीज है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो डीडीसीज है और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डीडीसीज है वो यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि विजुअल्स में यहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है। ये बताइएगा साबिका अरकान जो है फॉर्मर एमएलए, क्या उनमें से किसी को दावतनामा गया था, क्या वो आए? देखिए अगर दावतनामे की बात करेंगे, हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि मौसम जो है मौसम काफी ज्यादा खराब है, बारिशें हो रही है, लेकिन यहाँ पे बारिश की परवाह न करते हुए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ पे आजाद डीडीसी वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं फिर से आपको तस्वीरों में
डीडीसी को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इश्फाक, यहाँ पे जो बीजेपी के जो लीडरान है वो यहाँ पे हाथ जी। ये स्टेज की तस्वीरें आपके सामने अनंतनाग के अंदर सबसे बड़ी तकरीब। फिदा, एक कुछ चीज और भी बताइएगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन हमने देखे हैं माजी में इन प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं, तो आज क्या सरकारी तौर पर उन्हें दावतनामा गया था और वो आए हैं या नहीं, हाजिरी यकीनी बन पाई है? देखिए आसिफ, अगर मैं जिस तरह से इश्फाक का भी सवाल था कि क्या वो आए कि नहीं आए, लेकिन जो उनके डीडीसीज है मैं बता दूंगा आपको कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो डीडीसीज है वो यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से जहाँ मैंने कहा कि तकरीबन पीडीपी, मैं आपको फिर से तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा, पीडीपी के डीडीसी यहाँ पे मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मौजूद है, बीजेपी के जो सीनियर लीडरान है रुमैसा रफीक यहाँ मौजूद है, यहाँ पे डीडीसी बिलाल देवा मौजूद है, ये इंडिपेंडेंट है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि जनाब परचम कुशाई की तकरीब हो रही है, बच्चों में भी जो जज्बा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, लेकिन मरकजी तकरीब जो श्रीनगर के अंदर है वहाँ पर नज़र सबकी है कि फारूक अब्दुल्ला कोविड पॉजिटिव है, सीधी सी बात है वो बाहर नहीं आएंगे। तो अरकान जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर के बाद साउथ कश्मीर के, उनकी प्रेजेंस कहाँ पर होगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साबिका वज़राए आला दोनों हैं, उनकी प्रेजेंस कहाँ पर रहेगी। सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी ज़्यादा बज़ है, क्या वो बाहर आकर इस तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये सब देखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये हमें पूछा जा रहा था कि क्या वो कहीं पर दिख रहे हैं। अभी तक तो हमें कहीं दिखे नहीं है वो, हो सकता है थोड़ी देर में वो आ जाए श्रीनगर, क्योंकि अगर दोनों श्रीनगर के अंदर होंगे। सीधे चलेंगे बड़गाम, आखिर पर जरा बड़गाम की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि एक एक करके हर जिले में हम चले, साउथ कश्मीर के शुपियां भी हम जाए, वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएं, लेकिन फिलहाल बड़गाम चलते हैं। बड़गाम में हमने उससे पहले आपको बता दिया था कि सोईबुग बड़गाम का इलाका है जो सैयद सलाउद्दीन का इलाका माना जाता था, वहां पर कौमी परचम लहराया गया थोड़ी देर पहले। अब मरकजी तकरीब जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होनी है, वहां जो मरकजी स्टेडियम है वहां पर डीडीसी चेयरपर्सन ने परचम कुशाई करनी है। सीधे अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है आपके पास? अशरफ, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, अपडेट कीजिएगा, कहां पर आप मौजूद है, किस तरीके का माहौल है, जोश और जज्बा क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए गवर, जहां तक हम बात करें आज की 15 अगस्त के हवाले से बात करें तो बड़गाम के हर एक जगह से जो है तिरंगा लहराया गया। खास साल की बात देखें तो सबसे बड़ा जो तिरंगा और सबसे बड़ी जो अगर अहमियत की बात करें वो ये है कि सोईबुग इलाके में करीबन 75 साल के बाद पहली बार सोईबुग चौक में जो है झंडा लहराया गया। और सबसे बड़ी खबर भी ये है क्योंकि इस इलाके से आपको भी पता है कि किस तरह का माहौल वहाँ रह चुका है, और आज वहाँ पर झंडा लहराना कहीं ना कहीं पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस इलाके में झंडा लहराया गया आज सुबह करीबन 8 बजे। वो भी आपको बता दें बीजेपी के सीनियर लीडर अशरफ आजाद जो कि वहाँ के सरपंच भी है, उसने वहाँ पर फौज और पुलिस के साथ झंडा लहराया। जी, तो मरकजी तकरीब जो होनी है वहां पर क्या कुछ अभी सिचुएशन है? देखिए, जहाँ बड़गाम की मरकजी तकरीब की बात करते हैं, मैं उसी एरिया उसी स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ देर के बाद जो है डीडीसी के चेयरमैन नजीर अहमद खान झंडा लहराएंगे और साथ ही वो बड़गाम के डेवलपमेंट के हवाले से क्या कुछ इन साल में डेवलपमेंट हुई है उस पर वो रोशनी डालेंगे। और साथ ही ये बड़गाम का स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई है, चाहे पुलिस सिविल इंतजाम हो, सबने जो है तैयारियां कंप्लीट की है। कुछ देर के बाद यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर कौमी तिरंगा लहराएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़गाम से तफसीलात फराहम करने के लिए। सोईबुग बड़गाम की तस्वीरों के साथ जम्मू कश्मीर से फिलहाल आपको यहाँ पर रोकते हैं खबरों को, क्योंकि जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी आपको बताएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर सबसे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जरा चलेंगे फिर दिल्ली की भी, और फिर दिल्ली के बाद आपको बताएंगे बैन अवी सतह पर क्या कुछ 75वें यौम आज़ादी पर अमेरिका का स्टेटमेंट आया है, और सरहद पार पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, बताएंगे आपको डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। Servcon Energy Efficient